यूरोप का कंट्री एस्टोनिया। अगर बात करें इसकी लोकेशन के लिहाज से तो ये हाफ जजीरा नुमा मुल्क है और हाफ एक रेगुलर कंट्री है और इसका काफ़ी सारा हिस्सा बेल्टिक सी के साथ अटैच है। अगर बात करें इनके उन ममालिक की जो इसके बॉर्डर के साथ अटैच हैं तो उसमें सबसे पहले लैटविया आता है और इसकी दूसरी साइड पर समंदर से थोड़ा पार करके फिनलैंड मौजूद है। तो इसके फैक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मालूमात। फैक्ट नंबर 1, अगर बात करें पूरी दुनिया में मौजूद कंट्री की और उनके एरिया की तो कंट्री एस्टोनिया 120 नंबर पर आता है लार्जेस्ट कंट्री के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर। फैक्ट नंबर 2, कंट्री एस्टोनिया में वैसे तो आइसलैंड और आइसलैंड्स बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि एस्टोनिया के अंदर 2000 से 2500 तक आइसलैंड और लेक्स पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर हम बात करें कंट्री की कोस्ट लाइन के बारे में यानी वो इसका एरिया बॉर्डर का जो कि बेल्टिक सी यानी समंदर के साथ अटैच है, तो अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो वो 3794 किलोमीटर बनती है। फैक्ट नंबर 4, पूरी दुनिया के अंदर वो कंट्री जहाँ पे फिनिक लैंग्वेज बोली जाती है तो कंट्री एस्टोनिया वो वाहिद कंट्री है जो कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जहाँ पे टोटली फिनिक लैंग्वेज बोली जाती है। फैक्ट नंबर 5, यहाँ के पीपल और यहाँ की गवर्नमेंट को फॉरेस्ट से यानी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है जिसकी वजह से इन्होंने अपने जंगलात बहुत ही ज़्यादा सेफ रखे हुए हैं। एक रफली आइडिया के मुताबिक एस्टोनिया का 50% एरिया जंगल से भरा हुआ है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको स्काइप का तो ज़रूर पता होगा। तो स्काइप जो डेवलप की गई वो एस्टोनिया की एक सिटीजन के ज़रिए की गई। बहरहाल स्काइप 2003 में जनस फ्रिस के ज़रिए डेनमार्क और निकलस में स्वीडन से दिखाई गई, लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर था वो 3 एस्टोनिया के लड़के ने डेवलप किया था। फैक्ट नंबर 7, एस्टोनिया वो कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम 2005 में ऑनलाइन वोटिंग का आइडिया पूरी दुनिया को दिया, जिसके बाद से आज तक काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। फैक्ट नंबर 8, एस्टोनिया वो वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर जिसने फर्स्ट टाइम 2014 में अनाउंस किया, बाकायदा ऐलान किया कि कोई भी पूरी दुनिया से एस्टोनिया की नेशनैलिटी ले सकता है।